हेलो दोस्तों, मैं अलका एपी किड्स प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग में उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। उपसर्ग से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपसर्ग पढ़ते हैं। उपसर्ग, सबसे पहले हम उपसर्ग समझते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, या हम इस तरह समझ सकते हैं, परिभाषा से समझते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर हम सीधे सीधे समझें तो उपसर्ग का मतलब है किसी शब्द के आरंभ में लगना, और जब वो शब्द आरंभ में जुड़ जाता है किसी शब्द के साथ तो उसमें बदलाव आ जाता है, उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, उस शब्द में कुछ विशेषता आ जाती है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण, जिस प्रकार परा एक उपसर्ग है, परा को अगर हम क्रम में लगा देंगे तो हो जाएगा पराक्रम। पराक्रम में जो परा है वो उपसर्ग है और क्रम जो है एक शब्द है। जब दोनों को एक साथ कर देते हैं तो पराक्रम हो जाता है। इस तरह क्रम में एक नई विशेषता आ गई, एक हमें नया शब्द मिल गया, इसी को उपसर्ग कहते हैं। इसी तरह है पराजय, पराभाव, पराधीन, पराभूत। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उपसर्गों की संख्या। 3 भाषाओं में देखते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, जो इस प्रकार हैं। इसमें उनके उपसर्ग और उन उपसर्गों का अर्थ दिया हुआ है। अति उपसर्ग का अर्थ है बहुल्य, अधिक, उस पार। अधि उपसर्ग का अर्थ है समीप्य, ऊपर, श्रेष्ठ। अनु का अर्थ है पीछे, साथ, समान। अब का अर्थ है दूर, हीनता, विरुद्ध। अभी का अर्थ है और, समीप्य। औ का अर्थ है दूर, नीचे। आ का अर्थ है तक, कम, इधर। उत और उद का अर्थ है ऊपर, उन्नति, छोटा। अप का अर्थ है निकट, सहायक। दूर का अर्थ है बुरा, कठिन। दुष का अर्थ है बुरा, कठिन। नी का अर्थ है नीचे, भीतर। निस का अर्थ है बिना, बाहर, निषेध। नीर का अर्थ है बिना, बाहर, निषेध। परा का अर्थ है पीछे, उल्टा। परी का अर्थ है चारों ओर। प्र का अर्थ है अधिक, आगे। प्रति का अर्थ है और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक। वि का अर्थ है बिना, अलग, विशेषता। सम का अर्थ है पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग। अन का अर्थ है नहीं, बुरा। सु का अर्थ है अच्छा, सुंदर। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें जरूर याद कर लें। आपके एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए इसे याद कर लें। चलिए अब हिंदी के उपसर्ग पढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 है, जो इस प्रकार हैं।
और अन का अर्थ है रोकना, मना करना। अध का अर्थ है आधे, अपूर्ण। उन का अर्थ है एक, कम। औ या औ का अर्थ है मना करना। दु का अर्थ है हीन, बुरा। नि का अर्थ है अभाव, विशेष, निषेध। विन का अर्थ है निषेध। भर का अर्थ है ठीक, बुरा। कु या क का अर्थ है बुरा, हीन। सु या स का अर्थ है श्रेष्ठ, साथ। ये हिंदी के 10 उपसर्ग हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। चलिए अब उर्दू के उपसर्ग पढ़ते हैं। उर्दू के उपसर्ग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन उपसर्गों की संख्या 19 है, जो इस प्रकार हैं। अल, ये अरबी का उपसर्ग है। इसका अर्थ है निश्चित। एन का अर्थ है ठीक, बुरा। कम का अर्थ है थोड़ा, हीन। खुश का अर्थ है अच्छा, शुभ। गैर का अर्थ है भिन्न, विरुद्ध। दर का अर्थ है में। ना का अर्थ है अभाव। फिल का अर्थ है में, फी, में प्रति। ब का अर्थ है अनुसार, में, से, और। बद का अर्थ है बुरा, अशुभ। वर का अर्थ है ऊपर, पर। बा का अर्थ है साथ, अनुसार। विल एक अरबी उपसर्ग है। इसका अर्थ है साथ, से, में। विला भी एक अरबी उपसर्ग है। इसका अर्थ है बिना। वे का अर्थ है बिना। ला एक अरबी उपसर्ग है। इसका अर्थ है बिना, निषेध, अभाव। सर का अर्थ है मुख्य, श्रेष्ठ। हम संस्कृत के सम से रिलेटेड है। इसका अर्थ है साथ, समान। हर का अर्थ है प्रत्येक। उर्दू के ये 19 उपसर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सारे उपसर्गों को याद कर लें। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में देखने को। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सदाचार में उपसर्ग है सत, आ, अब, चार। सही उत्तर सत। अतियुक्ति में उपसर्ग है अधि, दूर, अति, उन। सही उत्तर अति। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है सम, प्रति, वि, उ। सही उत्तर सम। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? वि, प्रति, नि, उ। सही उत्तर प्रति। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है अभि, अति, अध, प्रति। सही उत्तर अधि। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। अप, अध, अन, अभि। सही उत्तर अभि। नि, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। निबंध, परिजन, 29, संरक्षण, दुर्जन, दुकाल, प्रख्यात, संघार, अल्पज्ञ। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर निबंध, परिजन, 29। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, सामीप्य, पीछे, और। सही उत्तर अधिक, जिसको बाहुल्य भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग
युक्त नहीं है। समवाय नाकाम, बेधड़क, हमसफर। सही उत्तर समवाय। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अवान, कपूत, 49, उपमा। सही उत्तर अवान। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनुजीवी, लाचार, प्रकर्ष। सही उत्तर लाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? आमरण, कपूत, सुशासन, संगम। सही उत्तर कपूत। संस्कार शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सन, सम, शम्स, संस। सही उत्तर सम। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उत, उच, उच्च। सही उत्तर उत। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय, लालिमा, दशक, कारीगर। सही उत्तर पराजय। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अति, आ, अधि, अभि। सही उत्तर अभि। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस, दु, दूर, श। सही उत्तर दुस। निम्नलिखित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? सजावट, सज्जन, उन्नति, प्रहार। सही उत्तर सजावट। इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है अनंत, अवैतनिक, अन्वेषण, अपेक्षा। सही उत्तर अवैतनिक। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर शब्द के आरंभ में। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपरोच, अपवाद, आपादान, अपमान। सही उत्तर आपादान। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभि, अभ्य, अ, अम्भ। सही उत्तर अभि। 19 शब्द में उपसर्ग है उत, उन, उत, उन। सही उत्तर उन। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर, बहिष, बहिर, बही। सही उत्तर बहिर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, ओढ़ना, प्रभाव। सही उत्तर ओढ़ना। परा उपसर्ग का अर्थ है भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। सही उत्तर उल्टा। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? अ, चीर, प्रति, इका। सही उत्तर इका। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।